एक छोटे से जंगल में रानी नाम की एक खूबसूरत चिड़िया रहा करती थी। रानी चिड़िया सूरज निकलने से पहले ही उठकर दाना लेने चली जाती थी। उसी जंगल में एक आलसी कबूतर रहता था। उसे अपने दाने की कोई चिंता नहीं थी। एक दिन रानी ने कबूतर से कहा, तुम इतना आलस क्यों करते हो? अगर तुम समय पर अपना खाना नहीं ढूंढोगे तो तुम भूखे नहीं रह जाओगे। कबूतर हंसते हुए बोलता है, अरे, मैं तो किसी भी समय अपना खाना ढूंढ लूंगा। मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कुछ दिनों बाद बारिश के दिन आ जाते हैं और तेजी से बारिश शुरू हो जाती है और जो भी दाना मैदान में पड़ा हुआ था वो सब गीला हो जाता है। चिड़िया ने तो अपना दाना जमा कर लिया था। वो तो अपने घर में आराम से बैठकर दाना खा रही थी। कबूतर को बहुत तेजी से भूख लगी थी, लेकिन कबूतर के पास तो कुछ भी खाने को नहीं था। वो दाना मांगने के लिए रानी चिड़िया के पास जाता है। रानी बहन, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को दे दो। रानी चिड़िया उससे कहती है, देखा कबूतर भैया, मेहनत और समय पर काम करने का हमेशा फायदा होता है। आज के बाद तुम कभी आलस मत करना। एक बार की बात है कि एक सुंदर चिड़िया थी जिसका नाम चिक्की था। चिक्की बहुत घूमती थी। वो हर एक दिन नए नए दोस्त बनाती थी। एक दिन उसने देखा कि एक बड़े पेड़ पर चतुर कौवा बैठा हुआ था। चिक्की ने अपने मन में सोचा, ये कौवा तो हमें बहुत समझदार लगता है। हमें इससे दोस्ती करनी चाहिए। चिक्की कौवे के पास जाता है और उससे कहता है, नमस्ते कौवे भैया, आपसे दोस्ती करने का एक मौका मुझे मिलेगा? कौवा बोलता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मगर मुझे एक पहेली सुलझा कर दिखाओ। चिक्की ने सोचा और फिर कौवे से कहा, अच्छा, मुझे पहले बताओ तो मुझे कौन सी पहेली सुलझानी है? कौवा बोलता है, किस चीज का छत्ता है जो अंदर से खाली है? चिक्की बहुत देर सोचता है मगर उसके दिमाग में तो कुछ नहीं आ रहा था। कौवा मुस्कुराया और बोला, ये तो अंडे का छत है। फिर चिक्की ने कौवे से कहा, कौवे भैया, आप तो बहुत समझदार हैं, मगर मेरी भी एक पहेली है। क्या आप उसका जवाब देंगे? हाँ हाँ, पूछो। ऐसा क्या है जो उड़ता है मगर उसके पंख नहीं होते हैं? कौवा कुछ देर सोचता है मगर उसे भी पहेली का जवाब नहीं पता था। फिर चिक्की बोलता है, ये तो सपने हैं। उस दिन से चिक्की और कौवा अच्छे दोस्त बन गए थे। एक समय की बात है, एक छोटी सी चिड़िया थी जिसका नाम मीना था। मीना का सपना था कि वो एक दिन सबसे ऊंची उड़ान उड़े और बादलों के उस पार जाकर देखे कि वहाँ क्या है। हर दिन मीना अपने पंखों को फैलाकर उड़ती, मगर वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाती थी। उसके दोस्त मीना से कहते हैं, मीना, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम इतनी ऊंचाई तक नहीं उड़ सकती हो। तुम ये सपना छोड़ दो। नहीं, मैं अपनी मंजिल पाकर रहूंगी। लेकिन मीना ने हार मानने से इनकार कर दिया और वो रोज अपने पंख मजबूत करने के लिए उड़ने की प्रैक्टिस करती रही। एक दिन जंगल में मीना को एक बूढ़ा कबूतर मिलता है। बूढ़ा कबूतर मीना से पूछता है, चिड़िया, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? मीना ने अपने सपने के बारे में कबूतर को बताया। कबूतर अंकल जी, मैं बादलों के उस पार जाकर देखना चाहती हूँ कि उस पार क्या है। बूढ़ा कबूतर मुस्कुराते हुए बोलता है, मीना, अगर तुम्हारा सपना सच है और तुम उसके लिए कड़ी मेहनत करती हो तो तुम्हें कोई भी चीज तुम्हारा सपना पूरा करने में तुम्हें रोक नहीं सकती हैं। मीना ने कबूतर की बात दिल पर ले ली
और हर दिन अपनी उड़ान को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करती रही। कुछ दिनों बाद मीना के पंख बहुत मजबूत हो गए और उसकी उड़ान भी ऊंची हो गई थी। एक दिन उसने इतनी ऊंची उड़ान भरी कि वो उड़ते उड़ते बादलों के उस पार पहुंच गई। वहां उसने रंग बिरंगे बादलों को देखा और सूरज की सुनहरी किरणों को देखा और उसे एहसास हुआ कि उसकी मेहनत रंग लाई। चिड़िया वहां जाकर बहुत खुशी होती है। जब मीना बादलों से लौटकर वापस आई तो उसके दोस्त उसे देखकर हैरान हो गए। मीना के दोस्तों ने मीना से कहा, तुमने हमें गलत साबित कर दिया। तुम सच में ऊंची उड़ान उड़ सकती हो। मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम अपने सपने को पाने के लिए सच्ची मेहनत करते हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे रहें और मेहनत करते रहें तो हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से हमें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती है। एक छोटे से जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम था मिट्ठू। वो अपने एक छोटे से घोंसले में रहती थी। वो बहुत खुशी से रहती थी, मगर उसे बारिश से बहुत डर लगता था। जब भी बादल घिरते तभी वो सोचने लगती, कहीं मेरा घोंसला टूट न जाए। एक दिन काले काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मिट्ठू ने अपने घोंसले में छिपकर कहा, हे भगवान, मेरे घोंसले को बचा लो। लेकिन इस बार मिट्ठू ने अपने पंख फैलाए और बारिश में उड़ने का फैसला किया। जैसे ही वो बारिश में उड़ी, उसे महसूस हुआ कि वो बारिश के पानी में उड़ सकती है। उसने देखा कि बारिश की बूंदें उसके पंखों को धो रही थीं और आसमान में उड़ने का उसे बहुत मजा आ रहा था। जब बारिश थम गई तब मिट्ठू ने खुद से कहा, अरे, मैं तो बेकार में डर रही थी। अब मुझे बारिश से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बारिश तो बहुत मज़ेदार है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि डर का सामना करने पर हम डर को हरा सकते हैं और नई नई चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।